Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about the inspection and its types. Now, the inspection is the standardized definition according to Kimball. We have already discussed is that inspection is the art of comparing materials, products or performance with the established standards. So it is basically a comparing process. We are comparing the products, materials, products, performance with the established standards. One more definition was that inspection is the act of comparing a product with the accepted specifications or other recognized standards. So the definition of inspection we have already discussed in the previous lectures. So in today's lecture we will discuss about the types of inspection. So as you can see from the screen that depending upon the method of production and location of the work, so these are the two parameters, method of production कि हमने प्रोडक्ट को किस मेथड से बनाया है, और लोकेशन ऑफ द वर्क क्या है, उसके हिसाब से हमारे इंस्पेक्शन प्रोसेस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट कैटेगरी है जैसे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वी हैव डिफरेंट टाइप्स, 11 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शंस. फर्स्ट वन इज़ रेमेडियल इंस्पेक्शन, फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, ऑपरेशन इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, पायलट पीस इंस्पेक्शन, की ऑपरेशन इंस्पेक्शन, प्रिवेंटिव, फाइनल असेंबली एंड एंड्योरेंस इंस्पेक्शन. And the second category is based upon locations. So we have centralized or crib inspection, C for centralized, C for crib. And second one is decentralized or floor inspection. So we will discuss these all types of inspections one by one. So first we will take remedial inspection. As the name indicates, remedial. So in this type of inspection, the various tools, machines, jigs, fixtures are checked in advance. एडवांस में हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस. जो हमारे पास नोटेड डाउन स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके हिसाब से हम अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को एडवांस में चेक करते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस. उनके साथ उनकी हेल्प से हम कोई ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए. फॉर एग्जांपल ए ट्रायल इज़ अटेम्प्टेड विद ए सिंगल पीस. हम इन मशीन से हम एक ट्रायल पीस बनाते हैं, ठीक है, सिंगल पीस बनाते हैं. एंड इफ़ दिस पीस कन्फर्म्स विद द स्पेसिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स, देन द प्रोडक्शन इज़ अलाउड टू बी कैरिड आउट. अदरवाइज रेमेडियल स्टेप्स आर टेकन एंड करेक्टिव स्टेप्स आर टेकन. ठीक है ना. तो मतलब हमारी प्रॉब्लम, एक सिंगल पीस को बनाया, उसको ड्राइंग से चेक किया, अगर ये सिंगल पीस ओके है, एक्सेप्टेड है एज़ पर ड्राइंग, तब तो हम अपनी ऑपरेशंस को आगे कैरी करते हैं. अदरवाइज़ इन मशीन्स को रोक कर हम उन पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड रेमेडियल इंस्पेक्शन. द सेकेंड टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज़ फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन. जैसा कि नाम है फर्स्ट ऑफ, यानी कि इसमें हम प्रोडक्ट्स की फर्स्ट प्रोडक्शन रन चलाते हैं. ठीक है ना. मान लीजिए फर्स्ट प्रोडक्शन रन में हमें 10 पीसीस बनाने हैं, तो उन 10 पीसीस को बनाएंगे और थोरोली चेक करेंगे. इफ़ दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज़ नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, जहाँ पर हम उन्हें बल्क क्वांटिटी में सिमिलर पार्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने हैं, वहाँ पर इस तरह का इंस्पेक्शन किया जाता है, फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन. ठीक है ना. और ये जो फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन रन बनाया, जितने पीसीज हमने 10 पीसीज बनाए, अगर ये एज़ पर ड्राइंग एक्सेप्टेड हैं, तब तो हम इस प्रोडक्शन रन को एक्सेप्ट करते हैं और मशीन्स को आगे चलाते हैं. अदरवाइज़ फिर रोक देते हैं और फिर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं.
नाउ थर्ड इन टाइप ऑफ इंस्पेक्शन है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। देखिए इन प्रोसेस में जैसा नाम इंडिकेट है, प्रोसेस के बीच बीच में इंस्पेक्शन करेंगे, इसको हम वर्किंग इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। और इसमें हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं इंस्पेक्ट किए जाते हैं जब उन पे प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है ना। वेदर दे आर बीइंग प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस और नॉट, कि अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, जैसे मशीन को कुछ टाइम के लिए बंद किया, एक प्रोसेस किया, चेक कर लिया, फिर दूसरा प्रोसेस किया, सेम प्रोडक्ट पे चेक कर लिया, तो इसको बोलते हैं इन प्रोसेस, ठीक है ना। तो छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे प्रोसेस को हम एश्योरेंस लेते हैं कि एज़ पर ड्राइंग हमारा इस प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है ना। ना फोर्थ वन इज़ ऑपरेशन इंस्पेक्शन। जैसा कि नाम है कि ऑपरेशन कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ऑपरेशन पूरा होने के बाद हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, दिस इज़ नोन एज ऑपरेशन इंस्पेक्शन, कि इसमें हमारा प्रोडक्ट पे एक ऑपरेशन हुआ, उसको चेक कर लिया और इसी प्रोडक्ट को हमने नेक्स्ट ऑपरेशन करना है या नेक्स्ट मशीन पे भेजना है, तो उससे पहले हम एश्योर होना चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑपरेशन किया है कि ये एज़ पर ड्राइंग है या नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ के एश्योरेंस के लिए इसको बोलते हैं ऑपरेशन इंस्पेक्शन। तो फिफ्थ वन इज़ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। देखिए सैम्पलिंग का मतलब होता है कि कुछ पार्ट्स को चेक करना, जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे पार्ट्स को चेक कर पाएँ, तो वहाँ पर वी सेलेक्ट ओनली फ्यू पार्ट्स and check them thoroughly. If the parts are as per drawings, then we accept all the lots. Otherwise, we take some further inspection or corrective measures and decisions whether we have to accept or reject the parts. तो जैसे कि हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया, ठीक है ना, कोई परचेज बाहर से स्टैंडर्ड असेंबल्ड प्रोडक्ट बाहर से लेके आए हैं, बाहर से कोई बना बनाया प्रोडक्ट ख़रीद के लाए हैं, सब असेंबली कोई ख़रीद के लाए हैं, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीट हमने बनाया है, उसकी इंस्पेक्शन करना। तो ये कुछ परसेंटेज चेक करी जाती है लॉट्स में से और उसके हिसाब से पूरी लॉट की जजमेंट की जाती है और डिसीज़न लिया जाता है कि वेदर दे आर sent to the store or customers or rejected, ठीक है ना। now next is final inspection. as the name indicates कि इसमें हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, इसको स्टोर में भेजने से पहले हम एक बार फाइनल एश्योरेंस एश्योर होना चाह रहे हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है दैट इज़ ओके और फेल्ड, ठीक है ना। तो इस इंस्पेक्शन, इस टाइप की इंस्पेक्शन को बोलते हैं फाइनल इंस्पेक्शन। पायलट पीस इंस्पेक्शन जो हमारा नेक्स्ट टाइप का इंस्पेक्शन है, पायलट पीस मतलब हमने एक फर्स्ट पीस बनाया जिसको हम पायलट पीस बोलते हैं और इस पीस को हमने चेक किया कि एज़ पर स्पेसिफिकेशंस है या नहीं। अगर ये ओके है देन द प्रोडक्शन लाइन इज़ अलाउड टू वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कि हमने एक पीस बनाया, मशीन सुबह स्टार्ट करी, एक पीस बनाया, उसको चेक किया, अगर वो ओके है तो हम प्रोडक्शन को आगे कैरी ऑन करते हैं, अदरवाइज़ हम उसमें सेटिंग मशीन्स की सेटिंग्स चेंज करते हैं। तो इस टाइप की इंस्पेक्शन को बोलते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन। द नेक्स्ट वन इज़ की ऑपरेशन इंस्पेक्शन। देखिए की ऑपरेशन यानी कि मेन ऑपरेशंस, हर प्रोडक्ट में या कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं और कॉस्टली होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं और लेबर के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो लेबर के डिफ़िकल्ट तो मतलब इसमें लेबर के मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं की ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो इसमें हमें इन ऑपरेशंस की पहले भी इंस्पेक्शन करी जाती है और इन ऑपरेशंस को प्रोडक्ट के ऊपर करने के बाद भी इंस्पेक्शन की जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड की ऑपरेशन इंस्पेक्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन। प्रिवेंटिव का मतलब रोकना एक तरह से, ठीक है ना। तो जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल बाहर से परचेज़ किया तो रॉन्ग मटेरियल हमारी एंट्री में, हमारी कंपनी में एंटर ही ना करे, ताकि वो रॉन्ग मटेरियल अगर हम परचेज़ करके लाते हैं तो प्रोडक्शन वाले तो उसके ऊपर ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग नींव ही गलत है, तो हमारा प्रोडक्ट नो डाउट फेल होगा, एज़ पर ड्राइंग हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की इंस्पेक्शन को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव इंस्पेक्शंस।
प्रिवेंटिव जैसे कुछ मशीन्स हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, स्क्रूज, बोल्ट्स, स्क्रू ड्राइवर्स या टूल्स एंड टैकल्स, तो उनकी वियर एंड टीयर हो जाती है कुछ समय के यूज़ करने के बाद, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिव इंस्पेक्शंस में भी उनको बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं ताकि उनसे कोई रोंग पार्ट ना बने। तो इस तरह के इंस्पेक्शन को बोलते हैं प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन। प्रिवेंटिव का एक और एग्जांपल दिया हुआ कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट एंड बिफोर इट इज़ सेंट टू द मार्केट अगेन इंस्पेक्शन इज़ डन, दैट इज़ फाइनल इंस्पेक्शन। कि रोंग प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में ना जाए, उसको हम कंपनी एश्योर होना चाहती है, अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहती, तो वहाँ पर एक इंस्पेक्शन का चेक पॉइंट बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव, या यू कैन से फाइनल इंस्पेक्शन, सॉर्ट ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ अगेन फाइनल असेंबली। ये भी वही है कि रॉन्ग प्रोडक्ट हमारे कस्टमर की हैंड्स में ना जाए, मार्केट में ना जाए, जिससे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो। तो फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर में या कस्टमर के डिस्पैच करने से पहले हम एक इंस्पेक्शन जो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन। नाउ 11th वन इज एंड्योरेंस इंस्पेक्शन। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति। दिस इंस्पेक्शन इज मीन टू डिटरमाइन हाउ मच टाइम द असेंबली कैन विथस्टैंड द लोड वाइल वर्किंग, ठीक है ना, कि कितने टाइम तक हमारी असेंबली जो प्रोडक्ट है लोड बियर कर सकती है, उसकी लिमिट क्या है मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड एंड्योरेंस इंस्पेक्शन। नाउ हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। हमारे पास दो तरह की इंस्पेक्शन है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सेंट्रलाइज्ड और क्रिब इंस्पेक्शन एंड सेकंड वन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्लोर inspection. So we'll take the first one, centralized inspection. Now in centralized inspection, as the name indicates, centralized, that is some special equipments and tools, inspection tools are located at one place, एंड जिस जॉब को हमने चेक करना है उसको हम इंस्पेक्शन रूम में लेके आते हैं, ठीक है ना। सेंट्रलाइज का मतलब है जहाँ हमारी जो मशीन्स हैं चेक करने वाली, वर्नियर कैलिपर्स, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, स्पेशल मशीन्स, ठीक है ना, उसका एक अलग से रूम, एक अलग से सेंट्रलाइज जगह बना देते हैं कंपनी में, और जिस भी पार्ट को चेक करना होता है उनको वहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन। और वहाँ पर हमारे स्किल्ड इंस्पेक्टर्स, जिनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है कंपनी ने पार्ट्स को चेक करने की, हैविंग सम मिनिमम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस्ड, उनको हमने लगाया होता है इस इंस्पेक्शन के काम करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की इंस्पेक्शन को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। देखिए पहले हम फिगर से देख लेते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है। तो ये हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा इंस्पेक्शन पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड, ये वाला। तो जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर मूव किए जाते हैं सेंटर इंस्पेक्शन पर्पस के लिए, ठीक है ना। नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। तो हमने देखा कि जो इंस्पेक्टर्स जो हैं, जो वर्कर्स जो हैं, इंस्पेक्शन करने वाले जो आदमी इंस्पेक्टर्स हैं, वो एक्चुअल वर्क फोर्स, प्रोडक्शन की वर्क फोर्स के कांटेक्ट में नहीं आते। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा डाउटफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पास करने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। कि हमारा कोई प्रोडक्ट डाउटफुल है तो वो वर्कर्स, प्रोडक्शन वाले वर्कर्स के प्रेशर में आके उसको पास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चांसेस हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और हमें लेस नंबर ऑफ़ गेजेस एंड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड मशीन रखी हुई हैं, ठीक है ना। और ऑटोमेटिक डिवाइसेस की हेल्प से हम प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, तो कॉस्ट कम आती है, ठीक है। और इंस्पेक्शन हमारी जो है प्लान करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू दी लोड्स ऑन प्रोडक्शन सेक्शंस। ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, कि स्पेशल हमें मशीन्स या लेबर्स को लगाना पड़ता है, ट्रॉलीज यूज़ करनी पड़ती हैं कि प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन रूम तक लाने के लिए। तो इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो डिलेज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से डिलेज़ एंड इंस्पेक्शन क्रीव्स काज वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है।
अगर हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बट उसको हम तब तक चेक नहीं करते जब तक ये हमारा प्रोडक्ट इंस्पेक्शन रूम में नहीं पहुंच जाता, तो इसमें हमारे रॉन्ग प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। वर्कर्स विल कम टू नो देयर मिस्टेक्स मच आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कि वर्कर्स को उनकी मिस्टेक का प्रोडक्ट के बनने के बाद पता चलता है, एट ए टाइम नहीं पता चलता। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन का। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिसेंट्रलाइज्ड, और इसको फ्लोर इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। देखिए फ्लोर इंस्पेक्शन कि हमारा इंस्पेक्टर एक्चुअल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे जाके वर्क पीस को चेक करेगा। एक्चुअल फ्लोर पे जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे इंस्पेक्टर जाएगा अपने टूल्स एंड टैकल्स को लेकर, और वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट को चेक करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड और फ्लोर इंस्पेक्शन, ठीक है ना। तो इसका एक फिगर देख लेते हैं, फिर एडवांटेज की बात करेंगे हम। तो ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड और फ्लोर इंस्पेक्शन कि यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर 1 बन रहा है, यहीं पर इंस्पेक्टर जाएगा चेक करेगा। प्रोडक्ट नंबर 2 यहाँ पर बन रहा है, यहीं पे इंस्पेक्टर जाएगा और चेक करेगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, ठीक है ना। तो ये 5 डिफरेंट पार्ट्स बन रहे थे डिफरेंट मशीन्स पर, और इंस्पेक्टर हमारा 1 बाय 1 या 5 इंस्पेक्टर्स 1 2 3 4 5 मशीन्स पर जाएंगे। उनका टाइम उनको ऑलरेडी पता होगा, किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, ये सब उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, और फ्लोर पर जाकर इंस्पेक्टर हमारा चेक करेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। देखिए एडवांटेज क्या है उसके, हमारे सेंट्रलाइज के जो डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज हो गए हैं कि इसमें प्रोडक्शन डिले, स्क्रैप और डिफेक्टिव्स में भी रिड्यूस्ड, क्योंकि इंस्पेक्टर हमारा एट द साइट अवेलेबल है। तो उसी टाइम अगर कोई मिस्टेक होती है या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट बनता है तो वहीं चेक करके वहीं पता लग जाएगा वर्कर्स को। सबसे बड़ी बात है लेस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, इसमें मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट लेआउट मास प्रोडक्शन इसमें ईज़िली अटेम्प्ट करी जा सकती है, अडॉप्ट करी जा सकती है, और बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज एंड हैवी जॉब्स। जो हमारी हैवी जॉब्स हैं, जैसे कोई शिप्स, एरोप्लेन्स बनाना है, तो उनके लिए यही पॉसिबल है। उनकी मटेरियल हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है, कि ये नहीं है कि हवाई जहाज़ बना रहे हैं, कोई कंपनी एयरक्राफ्ट बना रही है या समुद्री जहाज़ बना रही है कि उसको पहले मेरे रूम में लेके आओ मैं चेक करूँगा, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर को ही वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बेस्ट सूटेड है। ना डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए इंस्पेक्टर को एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन जाना है तो हाईली स्किल्ड इंस्पेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है। सफिशेंट स्पेस मे नॉट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन वर्क। स्पेशलाइज्ड मशीन्स को उठा के वो लेके साथ नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो लिमिटेड टूल्स के साथ जितना वो कैरी कर सकता है, जो फ्लोर पे पॉसिबल है उसी से चेक करना पड़ेगा। क्लोज इंस्पेक्शन की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर बहुत सारी अनवांटेड नॉइसेस होंगी, वाइब्रेशंस होगी, डस्ट होगी, टेम्परेचर होगा। तो इसी वर्किंग कंडीशंस में ही इंस्पेक्टर को अपना काम करना पड़ता है। तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट ही मे डू मिस्टेक्स इन इंस्पेक्शन, ठीक है ना। तो ये कुछ नुकसान या डिसएडवांटेजेस भी हैं डिसेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन के। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर डिपेंड करती है। तो देखिए मैन मटेरियल और मशीन, ये 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं। तो रॉ मटेरियल की बात करें, सबसे पहले रॉ मटेरियल है कि हमारी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है नो डाउट रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है। वी सिलेक्ट द राइट मटेरियल, नो डाउट द हाफ द बैटल इज़ विन, ठीक है ना। तो हमारा प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल हमने सही परचेज़ किया, उसके लिए हमने इंस्पेक्शन हमने किया था कि सैम्पलिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल सही ख़रीदें, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदें, इससे हमारी प्रोडक्ट की सही, अगर हमने सही रॉ मटेरियल ख़रीदा है तो नो डाउट वी विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर द राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देन स्किल्ड मैन पावर, ये भी नो डाउट हमने
प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है ना। तो वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर दी प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड मैन पावर एज पर ड्राइंग। मशीनरी और इक्विपमेंट, अगर हम मान लीजिए मॉडल मशीन्स लाइक CNC मशीन या ऑटोमेटिक मशीन या सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं तो नो डाउट हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनेगी। वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हमने अगर राइट प्रोसेस अडॉप्ट किया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि कस्टमर क्या चाहता है, तो नो डाउट वी आर एबल टू कम्पीट इन द मार्केट। हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है, फिफ्थ पैरामीटर जो है कि क्वालिटी इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिज़ाइन कोशिश ये होनी चाहिए कि सिंपल से सिंपल, ठीक है ना। पर्पज़, तो देखिए ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि वो पर्पज़ फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अगर वो पर्पज़ हमारा प्रोडक्ट से फुलफ़िल हो रहा है तो इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल इन द मार्केट, वी आर एबल टू गेन प्रॉफिट, ठीक है ना। वी आर एबल टू यू कैन से मेंटेन दी कंपनीज रेपुटेशन। तो ये पर्पज़ हमारा मेन है। तो क्वालिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फॉर ए प्रिसीजन वर्क द क्वालिटी डिजायर्ड इज़ हाई एंड फॉर द जनरल पर्पज़ वर्क द क्वालिटी में बी लिटल, ठीक है ना। तो किस पर्पज़ के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है वो पर्पज़ हमारा फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर डिपेंड करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड बोथ द टॉपिक्स, दैट इज़ द इंस्पेक्शन टाइप्स एंड the factors which influence the quality of manufacture. Thank you. Meet you in the next lecture. If you like the lecture, please share it with your friends and also write your name and roll number in the comment section. Thank you.